हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई को आप निरंतर जारी रखे हुए हैं। किसी भी तरह की अफवाहों में आप ना आएँ और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। बीए फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है उसके होने के 99% चांसेज़ है, इसलिए अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। तो हमारा टॉपिक जो है वो चीन के फिज़िकल फीचर्स चल रहे थे। चीन के धरातलीय स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और चीन के धरातल से रिलेटेड लास्ट टॉपिक हमारा है चीन के मैदानी प्रदेश। तो चीन में कौन-कौन से मैदान हैं और वो मैदान कहाँ-कहाँ मौजूद हैं और उनके उनके क्या फीचर्स हैं, इनके बारे में आज के हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। डायग्राम्स के ज़रिए, मैप्स के ज़रिए कोशिश करेंगे कि हम इनको आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँ। तो आप भी प्रयास करें इनको नोट्स के ज़रिए और इनको बार-बार पढ़कर इन्हें याद करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं चीन के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड चीन के मैदानी प्रदेश। राइट हैंड कॉर्नर पे आप एक मैप देख रहे हो, इस मैप में भी चीन के इन मैदानी प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये लोइस पठार का पार्ट है। इससे नीचे की ओर ये आप जो देख रहे हो ये है यांगसिकियांग का मैदान और उससे साउथ में जो आप ये रेड में देख रहे हो, इससे साउथ में रेड में ये जो आप देख रहे हो ऊपर जो है ये सॉरी हुआंगहो नदी का मैदान है। ऊपरी जो पार्ट है ये हुआंगहो उत्तरी चीन का मैदान कहते हैं इसको और नीचे ये यांगसिकियांग नदी का मैदान है, यांगटीसी नदी का मैदान और उससे साउथ में ये जो पार्ट है ये सीकियांग और पर्ल नदी का मैदान और डेल्टाई क्षेत्र है और इससे ऊपर का ये जो पार्ट है ये है मंचूरियन मैदान। तो ये हुआंगहो मैदान है, ये यांगसी मैदान है और ये है सीकियांग और पर्ल नदी मैदान और डेल्टा। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो चीन के मैदानी प्रदेश। तो चीन का जो पूर्वी भाग है वो मोस्टली समतल मैदानी भूमि है। जैसे कि चीन के हमने पश्चिमी भाग की या चीन के उत्तरी भाग की, तो चीन के पश्चिमी भाग जो है वो मोस्टली पर्वतीय और पठारी भाग है, जिनमें बीच-बीच में बेसिन्स पाई जाती हैं। लेकिन चीन का पूर्वी भाग जो वो समतल मैदानी भाग है और इस पूर्वी भाग का निर्माण जो वो हुआंग है, यांगटीसी, सीकियांग, पर्ल और इनके सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। प्रशांत तट पर, जो प्रशांत महासागरीय तट है चीन के पूर्व में, प्रशांत तट पर पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर तटों पर ये तटीय मैदान जो है वो सागरीय भागों से मिल गए हैं। या यूं कहें कि तटीय मैदानों में ये जो नदी निर्मित मैदान है ये मिल गए हैं। चीन के इन मैदानी भागों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 0 मीटर से लेकर 300 मीटर तक है। यानी चीन के पूर्वी भाग, तटीय भाग जो है वहां पर ये 0 मीटर तक भी ऊंचे हैं और जो पश्चिमी भाग है वहां पर ये 300 मीटर तक ऊंचे हैं। चीन के पूर्वी मैदान जो है वो जलोढ़ मैदानों के रूप में यानी अलुवियल प्लेन्स हैं ये और विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से इन्हें शामिल किया जाता है और चीन के इन्हीं मैदानी भागों में सबसे ज्यादा जनसंख्या का बसाव भी मिलता है। चीन में पाए जाने वाले जो मैदान है यानी खास करके नदी निर्मित जो मैदान है, अलुवियल प्लेन्स जो है उन्हें 4 हम भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है उत्तरी चीन का मैदान। तो अब ये देखिए ये नॉर्थ चाइना प्लेन है जो मैं मैप में भी आपको कर्सर के द्वारा बता रहा हूँ। चीन के पूर्वी भाग में पूर्वी चीन सागर से लगता हुआ ये जो पार्ट है पीत सागर जिसे हम कहते हैं, तो पीत सागर और उससे दक्षिण का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा जो भाग है ये कहलाता है नॉर्थ चाइना प्लेन, उत्तरी चीन का मैदान। इसका निर्माण जो है वो हुआंगहो नदी और उसकी जो सहायक नदी है उन हुआंगहो और उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ, जिसके कि हम येलो रिवर के नाम से भी पुकारते हैं। तो हुआंगहो और उसकी सहायक नदियों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। उसी के साउथ में मौजूद है यांग टीसी का मैदान। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है यांग टीसी का मैदान। इस यांग टीसी मैदान का पूर्वी भाग जो है ये सिचुआन बेसिन कहलाता है। ये यांग टीसी नदी का मैदान है, यानी उत्तरी चीन के मैदान के साउथ में यांग टीसी नदी का मैदान। और तीसरा है सीकियांग मैदान। इसी के साउथ में जो ये आप नानलिंग माउंटेन्स देख रहे हो या हुईशान की ये माउंटेन्स जो देख रहे हो, इसके बाद ये जो साउथ का पार्ट है जिसमें कि पर्ल नदी डेल्टा और सीकियांग नदी का मैदान और डेल्टाई भाग शामिल है, यानी एक तरह से ये तटीय मैदान है। तो सीकियांग और पर्ल नदी का मैदान जो है ये तटीय मैदान है। तो तीसरा मैदान चीन में ये है और जो चौथा मैदान है चीन में वो है चीन के उत्तरी भाग में मंचूरियन
मैदान। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये आमूर और उसकी सहायक जो सुंगारी नदी है, आमू दरिया और सुंगारी नदी द्वारा निर्मित मैदान है मंचूरिया का मैदान। तो ये मंचूरियन मैदान है जो चीन के उत्तरी पूर्वी, सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है। चलिए पहले बात करते हैं हम चीन के उत्तरी मैदान के बारे में। तो जो उत्तरी चीन का मैदान है, ये लगभग 4,09,500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये चीन का सबसे बड़ा मैदान है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो यानशान पर्वतों द्वारा बनती है। पश्चिमी सीमा पर ताई हेंग पर्वत है। इसकी दक्षिणी सीमा पर डाबी और त्यानमू पर्वत है और इसकी पूर्वी सीमा जो है वो पीत सागर, येलो सी द्वारा निर्धारित होती है। ये देखिए आप, ये इस मैप में ये जो आप मैदानी पार्ट देख रहे हो सारा का सारा उत्तरी चीन का मैदान है। तो उत्तरी चीन के मैदान में, यानी इसके अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में ये पहाड़ियां हैं, उत्तर में देखें तो उत्तर में भी इसके पहाड़ियां हैं, और सॉरी इसके पश्चिम में, पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम में इसके पहाड़ियां हैं, पश्चिम में इसके पहाड़ियां हैं, पूर्व में देखें तो इसके ये बोहाई खाड़ी और ये चीन सागर, पूर्वी चीन सागर मौजूद है। तो बोहाई खाड़ी और पूर्वी चीन सागर इसके पूर्व में मौजूद है और इसके पश्चिम में पहाड़ियां और उत्तर में भी पहाड़ियां मौजूद है, इसके दक्षिण में भी पहाड़ियां मौजूद है। इसका निर्माण जो है वो हुआंग हो ओ या येलो रिवर जिसको हम कहते हैं, उसका, उससे और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हुआंग हो मैदान या फिर येलो नदी का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण जो है वो प्लियोजीन और नियोजीन कल्प के जो गर्त थे उस गर्त में हुआंग है और उसकी सहायक नदियों द्वारा अवसादों को लाकर जमा करने से इसका निर्माण हुआ है। तो नीचे के दिए गए मैप में भी आप देखिए इसकी लोकेशन जो है दिखाई गई है। तो जो ये आप देख रहे हो, ये हुआंग हो नदी का या उत्तरी चीन का ये मैदानी भाग है जो मैं कर्सर से आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो इसमें अगर हम देखें मोस्टली तो जो स्टेट इसमें शामिल हैं, चीन के जो स्टेट शामिल हैं, अगर ये देखिए जियांगसू, अनहुई, हेनान, इसके अलावा शंघाई का थोड़ा सा पार्ट आता है, हेबई, तियानजिन, पेकिंग, लियोनिंग का थोड़ा सा पार्ट, ये जो पार्ट है ये सारे के सारे इसमें, यानी इन स्टेट्स के पार्ट इस मैदानी भाग में शामिल किए जाते हैं और हुआंग हो या येलो रिवर और उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसका विस्तार जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके इस मैदान का विस्तार जो है हेनान, हेबई, शानटुंग प्रायद्वीप में है और येलो रिवर जो है वो यहाँ इस पीली मिट्टी का निक्षेपण करती है या पीली मिट्टी लाकर जो है डिपॉजिट करती है। इस वजह से इसे लैंड ऑफ येलो अर्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 50 मीटर के लगभग है। पूर्व में इसकी ऊंचाई 50 मीटर के आसपास है, लेकिन पश्चिम में थोड़ी ऊंचाई इसकी ज्यादा हो जाती है, 100-150 मीटर के आसपास भी है। मैदान का जो उत्तरी पूर्वी किनारा है वहीं पर मौजूद है चीन की राजधानी बीजिंग। तो इस मैदान के उत्तरी पूर्वी किनारे पर ही बीजिंग मौजूद है और ये विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ और सघन बसे हुए मैदानों में से एक है। फोटोग्राफ्स में देखिए, ये चीन के इसी मैदान का जो है एक दृश्य आपको दिखाया गया है। ये है येलो रिवर जो कि इस मैदान से होकर प्रवाहित हो रही है। तो येलो रिवर जो इस मैदान से बह रही है और ये येलो रिवर का प्लेन यानी मैदानी भाग है। यहाँ भी आप देखिए येलो रिवर बहते हुए और इस मैदान में फसलों का उत्पादन, या नीचे भी आप देखिए यही सेम जो है मैदान आपको इसमें फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। नेक्स्ट है यांगटीसी नदी का मैदान। तो नॉर्थ चाइना जो मैदान है उसके दक्षिण में मौजूद है यांगटीसी नदी का मैदान। तो ये यांगटीसी और उसकी सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अलुवियल जो डिपॉजिट्स है उनके द्वारा ये मैदान बना है। इसे चांगजियांग मैदान के नाम से भी पुकारा जाता है। मैप में आप देखिए इसकी लोकेशन, ये है यांगटीसी नदी का मैदान। तो ये यांगटीसी नदी का मैदान है जो कि चीन नॉर्थ चाइना प्लेन के जस्ट साउथ में मौजूद है और ये पूरा यांगटीसी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ मैदान है। तो ऊपर वाले इसमें आप ये देखिए ये यांगटीसी नदी का मैदान। उत्तर में इसके सिंगलिंगशान पर्वत जो है वो इसे हुआंग हो मैदान से अलग करती है। इसके उत्तर में मौजूद है सिंगलिंगशान पर्वत जो इसे हुआंग हो मैदान से अलग करती है और मैदान का ऊपरी भाग जो है वो रेड बेसिन या जेचुआन बेसिन के नाम से पुकारा जाता है, जो कि चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी
इस मैदान को लैंड ऑफ राइस एंड फिश के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल मुख्य फसल है और मछली यहाँ चीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न होने की वजह से, खाना होने की वजह से लैंड ऑफ राइस एंड फिश के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो चावल उत्पादन के लिए ये मैदान प्रसिद्ध है। मैदान का ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो 45 मीटर है। पूर्व की ओर यांगटीसी नदी का डेल्टा जो है, यानी ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर यांगटीसी नदी का डेल्टा मौजूद है, और इसका ये जो पश्चिमी भाग है, ये जो मैं आपको कर्सर से बता रहा हूँ, ये कहलाता है सिचुआन बेसिन, या जैसा मैंने अभी आपको बताया रेड बेसिन या जेचुआन बेसिन भी इसको नाम दे दिया जाता है। तो ये जेचुआन बेसिन या सिचुआन बेसिन के नाम से पुकारी जाती है। मध्य में ये मैदान संकरा है, जबकि पूर्व और पश्चिम में थोड़ी इसकी चौड़ाई ज्यादा है। मैदान का विस्तार दक्षिणी पूर्वी हुबई, उत्तरी पूर्वी हुनान, उत्तरी मध्य जियांगसी, इन प्रांतों में शंघाई, नानजिंग, वुहान और हुआंगशु, ये यहाँ के प्रमुख नगर हैं। तो आप ये देखिए यांगटीसी नदी इस मैदान से बहते हुए, दूसरे फोटोग्राफ में यांगटीसी नदी इस मैदान से प्रवाहित होते हुए, और इसके नीचे आप देखिए चावल की खेती का एक दृश्य इसी मैदान में, यांगटीसी नदी के मैदान में। नेक्स्ट सीकियांग मैदान। तो इसी यांगटीसी नदी के मैदान के दक्षिण में जो मौजूद है वो कहलाता है सीकियांग, यानी दक्षिणी चीन में सीकियांग और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक छोटा मैदान है ये, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में भी बताया था। ये जो पार्ट है ये कहलाता है सीकियांग मैदान और पर्ल डेल्टा। तो ये सीकियांग नदी का मैदान है। इस मैदान में सीकियांग नदी जो है वो यूनान पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, और मैदान के उत्तर व दक्षिण में पर्वतीय उच्च भूमियां हैं, यानी इस मैदान को भी उत्तर और दक्षिण पार्ट में इसके भी पर्वतीय उच्च भूमियां हैं। इसका एक जो पार्ट है वो कहलाता है गुआंगशू मैदान एवं डेल्टा। इसे केंटन मैदान के नाम से भी पुकारा जाता है, या गुआंगचौ मैदान भी कहा जाता है। पर्ल नदी द्वारा निर्मित यह मैदान जो है, यानी जो गुआंगजू मैदान है, पर्ल नदी द्वारा निर्मित है, और उसका डेल्टाई भाग इसमें शामिल किया जाता है जो गुआंगडुआंग प्रांत में मौजूद है। ये विश्व के सबसे सघन बसे मैदानों में से एक है। कैंटन जो है ये विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्रों में से एक है। आप ये देख रहे हो, ये है गुआंगजू मैदान। इस मैप में आप देखिए गुआंगजू मैदान की लोकेशन आपको दिखाई गई है। तो ये पूरा का पूरा सीकियांग मैदान का दिखाया गया है, और उसमें ये एक पार्ट जो ये गुआंगजू मैदान के नाम से पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है मंचूरिया का मैदान। तो चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है मंचूरिया मैदान। ये एक उच्च मैदानी प्रदेश है जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 800 से लेकर 1500 मीटर है। ये देखिए मैप में आप ये देखिए चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में ये है मंचूरिया मैदान। इसके पूर्व की ओर ये जुआंगबाई माउंटेन्स है, और पश्चिम की ओर ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी मौजूद है। इसे सांगलियो मैदान के नाम से पुकारा जाता है। सुंगारी नदी को सांगलियो भी कहते हैं। तो सांग यानी सुंगारी के नाम से सांग और लियो नदी भी इसमें प्रवाहित होती है। तो सांगलियो दोनों नदियों द्वारा निर्मित होने की वजह से इसे सांगलियो मैदान के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मैदान के उत्तर में लिटिल खिंगन पर्वत श्रेणी है, पश्चिम में ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इसके चांगबे पर्वत श्रेणी है। ये इसकी सीमाएं बनाती हैं। इसके दक्षिण में बोयहे की खाड़ी है, और मैदान के उत्तरी भाग में आमू दरिया का अपवा पाया जाता है, जबकि मध्य भाग में आमू की सहायक सुंगारी नदी और दक्षिणी भाग में यालुकियांग या लियो नदी का अपवा क्षेत्र पाया जाता है। इसलिए इसको मैंने आपको बताया कि इसको सोंगलिया मैदान कहते हैं। सुंगारी और लियो नदियों का जो है द्वारा ये निर्मित है। मैदान का उत्तरी भाग सोंगने नदी मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो सांजियांग मैदान के नाम से पुकारा जाता है, और जो दक्षिणी भाग है वो लियोहे मैदान के नाम से पुकारा जाता है। मंचूरिया मैदान जो है उसमें उपजाऊ चरनोजम मिट्टी मिलती है, और ये मैदान उस चरनोजम मिट्टी की वजह से गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चावल और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ मंचूरिया जो है वो चीन में लोएस्क और कोयला और पेट्रोलियम के भी बड़े भंडार रखता है, तो उसके उत्पादन की दृष्टि से भी ये बड़ा प्रसिद्ध है। ये आप देखिए कुछ फोटोग्राफ्स चीन के इस मंचूरिया मैदान के। तो मंचूरिया मैदान में आप ये देखिए ये गेहूं की कृषि के रूप में, और ये जो है सुंगारी नदी बहते हुए, और यहाँ ये देखिए मंचूरिया प्लेन का एक डायग्राम जो आपको दिखाया गया है, और यहाँ भी एक मंचूरियन मैदान का आपको एक डायग्राम, आपको एक फोटोग्राफ आपको दिखाया गया। तो ये है मंचूरिया का मैदान। तो ये है चीन के
मैदानी प्रदेश। तो चीन के मैदानी प्रदेशों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। उत्तर पूर्व में हमने मंचूरियन मैदान, फिर उसके दक्षिण में मौजूद है नॉर्थ चाइना का मैदान। उत्तर पूर्व में ये मंचूरियन मैदान, इसमें आप मैप में भी आप देख सकते हो कि उत्तर पूर्व में मौजूद है ये मंचूरियन मैदान। उसके साउथ में ये मौजूद है सेकंड उत्तरी चीन का मैदान। और इसी के साउथ में ये जो पार्ट है ये है यांगटीसी मैदान, यांगटीसी मैदान। और इसी के साउथ में मौजूद है पर्ल डेल्टा और सीकियांग मैदान। तो ये हैं चीन के 4 मैदानी प्रदेश। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसे आप बार-बार पढ़िए। मैंने थोड़ा-सा स्पीडली इसको कंप्लीट करने की, खत्म करने की कोशिश की। तो आप इसे बार-बार पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और जितना ज़्यादा बार आप इसको रिवाइज़ करोगे उतनी ही बार आपको ये याद होने लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें जो कुछ शब्दावली यूज़ हो रही है वो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन जब बार-बार हम इनको रिवाइज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ईज़ी हो जाएँगे। तो आप अपने घरों पर रहिए, इस पैंडेमिक के टाइम में अपना ख़्याल रखिए, अपने घरवालों का ख़्याल रखिए और बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।